वेलकम टू रुचिका मैथ्स क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड करेंगे। इसकी आपको डायग्राम गिवन नहीं है, आपने डायग्राम खुद ड्रॉ करनी है। ABCD इज़ अ रोम्बस। रोम्बस क्या होता है बेटा? जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब 4 साइड्स इक्वल होती हैं, और जो इसके डायगनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं 90 डिग्री पे। कैसे? मतलब क्या मतलब हुआ उसका? जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रोम्बस है, रोम्बस की चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। अब आप कहोगे स्क्वायर की भी तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं, पर स्क्वायर के सारे एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं, बट रोम्बस में ये कंपल्शन नहीं है कि उसके एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो इसलिए तो हम बोलते हैं कि ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर्स बट ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। तो देखिए, एक तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, डायगनल ये होते हैं बेटा, जैसे ये डायगनल्स हैं, जो ये रोम्बस के जो डायगनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब जैसे ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, और 90 डिग्री का मतलब ये चारों एंगल जो बीच में बनते हैं ये चारों के चारों 90 डिग्री के होते हैं। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है। तो अब उन्होंने हमें फिगर में क्या बोला है कि ABCD इज अ रोम्बस एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स। तो देखिए, जो PQRS है वो क्या है? इसके मिड पॉइंट्स हैं। किसके मिड पॉइंट्स? AB, BC, CD एंड DA के। शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। आपने ये क्या प्रूव करना है? ये PQRS जो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, आपने इसको प्रूव करना है कि ये क्या है? एक रेक्टेंगल। तो जो रेक्टेंगल है वो कैसे प्रूव होता है? सबसे पहले हमें क्वाड्रिलेटरल को क्या प्रूव करना पड़ेगा? पैरेललोग्राम। फिर अगर हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो उसका कोई भी एक एंगल हमें 90 डिग्री का प्रूव करना पड़ेगा, तो वो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। ठीक है जी। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, PQRS को पैरेललोग्राम बनाया था मिड पॉइंट थ्योरम से, पहले हम सेम इसको एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम उसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का प्रूव कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। तो देखिए, मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए मैं AC को क्या कर रही हूँ? ज्वाइन कर रही हूँ। ठीक है जी। देखिए, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे DAC, ये वाली ट्राइंगल। देखिए, DAC में क्या है कि जो S है वो AD का मिड पॉइंट है, और जो R है वो DC का मिड पॉइंट है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से जो ये वाली लाइन है वो इसके पैरेलल भी हो जाएगी, और ये वाली लाइन इसके हाफ के इक्वल भी हो जाएगी। तो कौन सी ट्राइंगल लेंगे? DAC। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल DAC। तो S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, S इज द midpoint of AD and R is the midpoint of DC। ये हमें गिवन है, क्योंकि हमें मिड पॉइंट्स गिवन है तभी तो मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई होती है। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है कि S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो ये वाली लाइन है वो इसके पैरेलल कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो SR है वो AC के पैरेलल भी हो जाएगी, और जो SR है वो हाफ ऑफ AC के इक्वल भी हो जाएगी। अब सिमिलरली हम ये वाली ट्राइंगल लेंगे BAC। उसमें जो P है वो AB का मिड पॉइंट है, और जो Q है वो BC का मिड पॉइंट है। ये गिवन है हमें। तो क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल BAC में P इज द midpoint of AB and Q is the midpoint of BC।
तो ये भी ऐसी मिड पॉइंट थ्योरम से, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, जो पी क्यू है वो पैरेलल हो जाएगा ए सी के, और जो पी क्यू है वो हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा। ठीक है जी। तो देखिए अब ये हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, ये वाली इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है। तो देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 से एस आर ए सी के पैरेलल है तो पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है, तो एस आर किसके पैरेलल हो जाएगा, पी क्यू के, और एस आर हाफ ऑफ ए सी है, पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी है, तो एस आर किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू के। तो क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू एंड एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। अब कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका अगर एक पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। अब देखो जो एस आर है वो पी क्यू के पैरेलल भी है और एस आर पी क्यू के इक्वल भी है। अगर एक पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। If one pair is equal and parallel, then it is a parallelogram। तो ये क्या बन गया है, P Q R S is the parallelogram। देखिए अब उन्होंने हमें प्रूव करने को क्या बोला है, रेक्टेंगल। तो ये पैरेललोग्राम तो बन चुका है, ये पी क्यू आर एस हमारा क्या बन चुका है, एक पैरेललोग्राम। तो अगर पैरेललोग्राम को आपने रेक्टेंगल बनाना है तो आपको उसका एक एंगल क्या प्रूव करना पड़ेगा, 90 डिग्री। तो देखिए हम कैसे करेंगे, हम इसमें ना बी डी को भी ज्वाइन कर लेंगे। तो बी डी को ज्वाइन कर लिया। अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि जो ये रोम्बस होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो मतलब जो ये एंगल है आपके, जैसे कि ये वाला ही एंगल 1 ही ले लो, चाहे जो ये वाला एंगल 1 है या ये वाला या ये वाला ये ईच 90 डिग्री के हैं। तो हमारा एंगल 1 क्या हो गया, 90 डिग्री, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है रोम्बस की। तो हमने P को 90 डिग्री बनाना है, क्योंकि अगर ये इस क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल 90 डिग्री बनेगा तभी तो ये रेक्टेंगल प्रूव होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये छोटा वाला बॉक्स है अगर हम इसको पैरेललोग्राम बना दें, ये वाले छोटे बॉक्स को अगर इसके पैरेललोग्राम बना दें तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर 190 है तो P भी 90 हो जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, पहले इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये M ले लेते हैं यहाँ पे, ये सेंटर में O ले लेते हैं और यहाँ पे N ले लेते हैं। तो देखिए अभी हमने मिड पॉइंट थ्योरम से बोला था कि जो ये वाली लाइन है वो इसके पैरेलल है। तो अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये छोटी लाइन भी इसके पैरेलल होएगी, मतलब ON MP के पैरेलल हो जाएगा। ऐसे ही जो ये वाली लाइन है वो इसके पैरेलल है मिड पॉइंट थ्योरम से, तो ये वाली जो छोटी लाइन है ये भी इसके पैरेलल हो जाएगी। तो ये भी एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अगर क्वाड्रिलेटरल के दोनों पेयर पैरेलल हो जाएं तो वो क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, मतलब 190 है तो P भी 90 हो जाएगा। तो देखिए अब हमने इसको लिखना कैसे है, पहले तो फिगर को देख देख के लिखेंगे। देखिए सबसे पहले मैं लिख रही हूँ कि मिड पॉइंट थ्योरम से जो PQ है वो AC के पैरेलल है, ठीक है। तो देयरफॉर ON किसके पैरेलल हो जाएगा, MP के। तो मैं क्या लिखूंगी, ON इज इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं, छोटे वाला, ONPM। जो ON है वो किसके पैरेलल है, MP के। इसका रीज़न क्या लिखेंगे, देखिए जो ON है वो MP के क्यों पैरेलल है, क्योंकि जो PQ है वो AC के पैरेलल है मिड पॉइंट थ्योरम से। इसमें इसका रीज़न क्या लिखेंगे, क्योंकि जो PQ है वो किसके पैरेलल है, AC के, ठीक है।
अब हम दूसरा वाला पेयर भी लिखेंगे कि जो OM है वो NP के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि जो BD है मिड पॉइंट थ्योरम से PC के पैरेलल है। तो मैं क्या लिखूंगी कि जो OM है वो पैरेलल है NP के। क्यों? क्योंकि जो PS है वो BD के पैरेलल है मिड पॉइंट थ्योरम से। देखिए अब क्वाड्रिलेटरल के दोनों पेयर क्या है? पैरेलल। तो ये भी एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल के दोनों पेयर्स पैरेलल हैं तो वो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इफ बोथ पेयर्स ऑफ quadrilateral are parallel then it is a पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हमारा जो छोटा सा वो क्वाड्रिलेटरल था ONPM, अब ये क्या बन चुका है? एक पैरेललोग्राम। अब हम 1 को 90 डिग्री लिख दें, वो कैसे लिखेंगे? वो भी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है कि जो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं एट 90 डिग्री पे। बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। सो जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 90 के। अब देखिए जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है? P के। क्यों? मैंने अभी बताया था कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं? इक्वल। तो एंगल P कितना हो गया? 90। बस अगर आपका कोई भी पैरेललोग्राम का एक भी एंगल 90 डिग्री प्रूव हो चुका है तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो हम एंड में क्या लिख देंगे फिर? इफ एनी वन angle of parallelogram is 90 degree then it is a rectangle. So PQRS is a rectangle. देखिए बेटा ये थोड़े से हम लेंथी है तो आप इसको 2-3 बारी रिपीट में देखना, तब ये आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। So thanks for watching this video.